हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट चल रहा है, यानी हम जिस महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डायग्राम भी उसका बनाया है। तो हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो यानी अफ्रीका महाद्वीप है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों, जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट या कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, अर्थ पर जो जितने 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें अगर हम कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो उसके हम लोग 2 तरीके से उसको पढ़ाई करेंगे। जैसे मैंने अब मान लो, जैसे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं तो हमने कहा था कि मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्या करूंगा दोस्तों, या अफ्रीका महाद्वीप भी बोलते हैं इसको, हिंदी अफ्रीका महाद्वीप। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कैसे 2 पार्ट बांटेंगे? तो पहला एक जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, और दूसरा जो है फिजिकल डायमेंशन। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। पॉलिटिकल डायमेंशंस में दोस्तों या बच्चों क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप में जो हम लोग पॉलिटिकल जो डायमेंशन उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन सा देश कहां पर है। जैसे कि यहां हम देख रहे हैं मोरक्को था, मैंने आज अभी लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर जैसे कि आप देखेंगे मोरक्को एक कंट्री है, ठीक है, मोरक्को एक कंट्री है। फिर जैसे अल्जीरिया है, लीबिया है, तो ये क्या है, ये इनका पॉलिटिकल चीजें हैं। मतलब इनका इसमें हम इसका पहली बात तो इसमें पॉलिटिकल के अंदर क्या पढ़ेंगे, कोई देश कहां पर स्थित है यानी उसकी लोकेशन देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, उसकी राजधानी, किसी कंट्री की, जैसे मोरक्को की राबात है, अल्जीरियस है तो इनकी राजधानी देखेंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है उस देश के अंतर्गत, जैसे मोरक्को मैंने आपको राबात के अलावा कासाब्लांका पढ़ाया है, मराकेश पढ़ाया है, टेंजियर पोर्ट पढ़ाया है। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यही चीजें जो हैं हम पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत कवर करेंगे। हर कंट्री के अंतर्गत अगर कोई, सारे जो कंट्री है, पहली चीज तो उसमें देखेंगे वो देश जो है कहां, उस कॉन्टिनेंट में कहां पर स्थित है। दूसरा, उस देश की राजधानी क्या है। तीसरा, उस देश में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है या कोई पोर्ट है या कोई आइलैंड है तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब क्या आएगा दोस्तों, ये सारी चीजें आएंगी दोस्तों पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंतर्गत। दूसरा, फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, तो हम लोग पहली चीज पढ़ेंगे जैसे रिवर्स है, लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, और भी जो चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें जो हैं हम रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम फिजिकल डायमेंशंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, अभी हमने कल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। कल मैंने परसों एक क्लास ली थी, कल एक क्लास ली थी, आज इसकी तीसरी क्लास है। और इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी, तो हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको पॉलिटिकल डायमेंशंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल डायमेंशंस की ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है, आज इसकी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। अब कल जहां से मैंने छोड़ा था, कल आपको हमने अगर बता दें तो कल मैंने यहां शुरू किया था, मोरक्को पढ़ाया, अल्जीरिया पढ़ाया, लीबिया पढ़ाया, इजिप्ट, सूडान, फिर मैंने आपको दक्षिणी सूडान, फिर इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया तक मैंने आपको ये 10 जो कंट्री हैं मैंने आपको शायद पढ़ा दिए थे। 10 ही कंट्री हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना चाहिए। हाँ, ये ट्यूनीशिया 10 कंट्री, ठीक है, ट्यूनीशिया 10 कंट्री कल मैंने आपको पढ़ाई थी। और आज हम लोग दोस्तों इथोपिया के बाद अब हम लोग सोमालिया से पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाने का प्रयास किया ताकि आप देख सकें। और जिनके पास एटलस है तो वो क्या करेंगे, अपनी जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टेबल पे बैठकर आप पढ़ाई करें उसी के सामने आप उसको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल डायमेंशन, जैसे पॉलिटिकल कौन सा होता है, तो जैसे कि ये देखो, ये जैसे कि मेरे में मैं उल्टा खोल रहा हूँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कहाँ जा रहा है एकदम। ये देखिए, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये 2 पार्ट हैं, ये जहाँ ग्रीन और आपको ब्राउन कलर का दिखेगा तो ये फिजिकल पार्ट हो गया। ये जहाँ पर कंट्री और उसके कैपिटल दिखाई पड़ेंगे ये पॉलिटिकल पार्ट होता है। तो आप यही वाला खोल के अपने सामने रखेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको देखना है। जब मैं कहूँ देखना है तो आपको देखना है, ठीक है, बस ये करना है आपको, कुछ नहीं करना, बाकी सारा कुछ मैं यही आपको करा दूंगा। ठीक, दूसरी चीज दोस्तों, जिनके पास नहीं है वो यहां पर देखेंगे। ठीक है, जिनके पास एटलस नहीं है वो यहां देखेंगे, लेकिन मैं कहूंगा आप जल्दी आप लोग खरीद लें। ठीक है, विदाउट एटलस ज्योग्राफी पढ़ना आपके लिए एकदम पाप के समान है। ठीक है, तो उस पाप को मत करें आप। ठीक, तो ये दोस्तों क्या है,
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और हमने कल आपको देखो, कल वाला मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं। कल मैंने आपको पहले मोरक्को पढ़ाया, मोरक्को में मैंने आपको बताया कैपिटल क्या थी, रबात। फिर मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट पढ़ाया, क्या नाम है उसका, कासाब्लांका पोर्ट, जो क्या है ये दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक मराकेश स्थल पढ़ाया, जो मैंने आपको बताया वो रेड सिटी बोलते हैं उसको, और वो रिलीजियस प्लेस है, यानी वो धार्मिक स्थल है। फिर मैंने आपको टेंजियर पोर्ट पढ़ाया, तो मैंने इतनी चीज इसमें पढ़ाई। फिर मैंने आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी दोस्तों अल्जीयर्स, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना था। फिर मैंने ट्यूनिस पढ़ाई, ट्यूनिसिया दोस्तों, ये टी फॉर ट्यूनिसिया, मैंने टी लिखा है, ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया की राजधानी मैंने ट्यूनिस पढ़ाई, इसमें फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद लीबिया, लीबिया की राजधानी मैंने आपको त्रिपोली पढ़ाई। फिर मैंने इसमें आपको एक प्लेस पढ़ाया अल अजीजिया, ठीक है। अल अजीजिया के बाद मैंने आपको इसमें बेंगाजी पोर्ट पढ़ाया। फिर मैंने आपको गल्फ ऑफ सिड्रा पढ़ाया, ठीक है। तो इतनी चीज मैंने इसमें आपको पढ़ाया। फिर इसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट मैंने आपको राजधानी बताई कायरो, जो नाइल रिवर पर के पास स्थित है। फिर मैंने इसमें आपको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पढ़ाया। फिर मैंने आपको उसके पोर्ट सैयद पढ़ाया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको सूडान, सूडान मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, एक तो उसकी राजधानी खार्तूम पढ़ाई। फिर इसके बाद मैंने आपको इसमें एक डैम पढ़ाया, सेन्नार डैम पढ़ाया, ठीक है। फिर इसके बाद साउथ सूडान, साउथ सूडान मैंने दो चीज आपको पढ़ाई, एक तो कैपिटल, क्या नाम है इसका, कैपिटल का नाम जूबा है दोस्तों, और दूसरी चीज इसमें दोस्तों मैंने आपको जोंगली दोस्तों कैनाल पढ़ाई, जोंगली कैनाल पढ़ाया, ठीक है। फिर इसके बाद इरिट्रिया, इरिट्रिया मैंने आपको दो तीन चीजें पढ़ाई, जैसे कि इसकी राजधानी अस्मारा। फिर इसके बाद मैंने इसमें एक पोर्ट पढ़ाया, मसावा पोर्ट। फिर इसके बाद मैंने एक इसमें ग्रुप आइलैंड पढ़ाया, यानी ढोलक आर्कीपिलागो जिसको बोलते हैं, जो रेड सी में स्थित है। जो आर्कीपिलागो का मतलब होता है ग्रुप आइलैंड, ठीक है। मैं तेज से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं। जिबूती के मैंने फिर बढ़ाया, मैंने आपको जिबूती, मैंने आपको जिबूती क्या है दोस्तों, एक जिबूती की राजधानी जिबूती है, ठीक है। फिर इसके बाद इथोपिया मैंने पढ़ाया, इथोपिया में मैंने आपको दो चीज पढ़ाई, एक तो राजधानी अदिस अबाबा, दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ाई, दनाकल डिप्रेशन, जो सनाइल एरिया है, ठीक है। तो इतनी चीज मैंने आपको कवर करा दिया और इतनी चीज मैंने रिवीजन भी करा दिया, ठीक है। तो अब इतनी चीज आपको याद होना चाहिए, और जो नए बच्चे हैं उनको पीछे क्लास देखनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम अब और अगली नेक्स्ट क्लास की ओर देखते हैं। अब आप आगे करते हैं, सारा कुछ क्लियर दिख रहा है ना, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम दोस्तों नेक्स्ट कंट्री देखेंगे सोमालिया आज। अब जो भी बच्चे पुराने हैं वो तो जहां से आपने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और जो बच्चे नए हैं पीछे शायद हमको लग रहा है 2 से 3 पेज छोड़ देंगे, ठीक है। शायद पीछे 2 से 3 पेज छोड़ के आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप पीछे की 2 क्लास देख के फिर इसको देखें, ठीक है। अदरवाइज आप पीछे की 2 क्लास देख के फिर इसको देखें, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंट्री जो है इसके बाद हम करना जा रहे हैं दोस्तों सोमालिया। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं पूरा लिख नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने उस देश का पहला अक्षर लिख दिया। जैसे एस फॉर यहाँ पर सोमालिया, के फॉर केन्या, टी फॉर तंजानिया, यू फॉर अंगांडा। मैं लिखूंगा पूरा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो कंट्री है, चलिए अब लिखेंगे, ठीक है। अब आपको मेरे साथ नोट्स बनाते चलना है, ठीक है बच्चों, नोट्स बनाते चलना है। नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों सोमालिया, ठीक है। सोमालिया पहले चीज तो जानेंगे, सोमालिया, ठीक, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया, सोमालिया को दोस्तों हिंदी में ऐसे लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, परेशान मत होइएगा, दोनों चीज मैं बता दूंगा आपको, बस आपको आराम से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाते चलना है जैसा मैं कराता हूं, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, सबसे पहले तो इसकी कैपिटल जाने की प्रयास कर, यानी इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल इसकी दोस्तों क्या है, मोगादिशु है। कैपिटल क्या है इसकी दोस्तों, सोमालिया की कैपिटल दोस्तों क्या है, मोगादिशु, 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 हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। मोगादिशु कैपिटल है दोस्तों, मोगादिशु। ये आपको दोस्तों कहां पे मिलेगी, आपको इस जगह पे मिलेगी, इस जगह पर, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर आपको मोगादिशु मिल जाएगी। इसी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट पढ़ना है इसमें। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्या नाम है उसको, बेरबरा पोर्ट दोस्तों, बेरबरा पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या है, ये गल्फ ऑफ एडन के पास में है, तो यहां से जो पेट्रोल एक्सपोर्ट, जो क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, ये क्रूड ऑयल जो होता है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट दोस्तों बेरबरा पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए मेरी उंगली पेन को देखिए, और यहाँ पर मिलेगा आपको, ये इस जगह पर आपको मिलेगा ये, और यहाँ पे मोगादिशु यहाँ पर होगा। मैं आपको सारी लोकेशन दिखा रहा हूँ, और आपको करना क्या है कि जो लोकेशन मैं लिखाऊंगा और जो मैं बताऊंगा, तो आपको ऐसे उस लोकेशन को अपने पेन से इस तरीके से अंडरलाइन, उसको डब्बे में बंद कर लेना, ताकि दोबारा आप जब देखें तो उसको सीधे आपकी नजर वहीं पर पहुंचे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इथोपिया में आपको 2 चीजें पढ़नी थी, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। सोमालिया मैंने आपको 2 चीज पढ़ाई, क्या, एक तो इसकी राजधानी इथोपिया,
एक सेकंड सॉरी, इसकी राजधानी दोस्तों मोगादिशु और दूसरे इसमें पोर्ट पढ़ाया मैंने आपको बेरबरा पोर्ट। और एक चीज यह भी याद रखना है कि ये जो सोमालिया जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक, ये बात हो गई इसमें। अब यहां पर आपको एक चीज पढ़ने को मिलता होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग जिसको कहा जाता है। तो 4 देश दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं, यहीं पे करा दे रहा हूं क्योंकि यहीं पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं। तो यहां पर आप नोट करके लिखिएगा इस तरीके से, नोट बनाइए, नोट बनाइए, नोट बनाइए और इसमें लिखिए हॉर्न और अफ्रीका के देश, लिखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 4 देशों को दोस्तों हॉर्न और अफ्रीका में शामिल किया जाता है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब देखो ये सींग की तरह आपको ये जो दिख रहा है आपको ना, ये इसके अंतर्गत दोस्तों 4 देश आते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 देश, तो मैं जैसा आपको लिख रहा हूं वैसा लिखिएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक देखिए, तो ट्रिक बताऊं क्या है दोस्तों, हॉर्न और अफ्रीका की ट्रिक बताऊं दोस्तों। हॉर्न और अफ्रीका की ट्रिक याद रखना है, तो देखो ऐसे ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक याद रखना है, तो ट्रिक है इसकी दोस्तों सीड, सीड ट्रिक क्या है दोस्तों, सीड, सीड SEE और D, सीड का मतलब दोस्तों S फॉर, पहला S दोस्तों क्या होगा, सोमालिया, पहला S होगा दोस्तों सोमालिया। सेकंड दोस्तों E फॉर होगा इरिट्रिया, इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया, इरिट्रिया होगा दोस्तों, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं पीछे देश, एक सेकेंड, इरिट्रिया होगा, इरिट्रिया। थर्ड जो है, थर्ड जो कंट्री ई फॉर दोस्तों इथोपिया, इथियोपिया, इथियोपिया, इथियोपिया। और चौथा जो कंट्री है, चौथा जो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, वो है दोस्तों आपको डी फॉर जिबूती, डी जिबूती, मैंने कल बोला था ना डी जेबूती, डी जेबूती, जिबूती। तो कौन कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं, तो 4 देश हैं। इसकी ट्रिक अगर याद रखना तो सीड है। देश की बात करें तो दोस्तों कंट्री कौन को, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, 4 बार 4 कंट्री बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैंने लगे हाथ आपको क्या पढ़ा दिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री, ठीक है। हॉर्न, और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन बनाना हो, मुझे अगर बनाना हो तो मैं आपसे ये पूछूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से, सॉरी ऐसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसे पूछूंगा, निम्नलिखित में से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा देश लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक देश है, यानी सीमा अवरुद्ध देश है। आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछ सकता हूं। हॉर्न अफ्रीका तो ठीक है, ये तो आपको पता हो गया 4 देश है, मगर मैं आपसे पूछूंगा निम्नलिखित में से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा देश, निम्नलिखित में से हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा देश लैंडलॉक कंट्री है, यानी सीमा रुद्ध देश है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो एक देश है आपको दिख रहा होगा, देखो इरिट्रिया भी लाल सागर से लग रहा है, जिबूती भी लग रहा है, सोमालिया भी, बस इथियोपिया एक कंट्री ऐसा है जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ये क्वेश्चन आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिखिए, दोबारा दूसरा नोट बनाइए और उसमें लिखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश इथियोपिया, लिखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश इथियोपिया, इथियोपिया लैंडलॉक या सीमा रुद्ध देश नहीं है। ये सॉरी सीमा रुद्ध देश है, सीमा रुद्ध देश है यानी लैंडलॉक कंट्री है। ऐसे देखो लैंडलॉक लिख लो ज्यादा अच्छा रहता है, सीमा रुद्ध अवरुद्ध ये थोड़ा थोड़ा, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो लिख लेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश इथियोपिया लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना सकता है। अभी तक तो आपसे यही पूछा गया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, 4, फिर पूछ सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा देश ऐसा है जो लैंडलॉक नहीं है, तो इथियोपिया। ये मैं आपको देखो मैं सिखा रहा हूं आपको, और आपको दिख रहा होगा इसमें, मैं अब अपने एटलस में देखिए, एटलस में देखिए इरिट्रिया आपको देखो लाल सागर दिख रहा है, जिबूती यहां दिख रहा है, सोमालिया यहां लग रहा है, इथियोपिया एक ऐसा कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो लैंडलॉक कंट्री है। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पर भी, ठीक है।
मेरा काम है आपको दोस्तों, मेरा काम है आपको अच्छे से पढ़ाना, आपको क्वेश्चंस बताना कि कैसे आ सकता है, कैसे पूछा जा सकता है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और यही मेन चीज होती है दोस्तों। जिस दिन आप ये सारी चीजें सीखने लगेंगे, आप आराम से क्वेश्चन पेपर कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आराम से आपको पकड़ अच्छी बन जाएगी। और मैंने यही काम किया दोस्तों, 3-4 साल मैंने ज्योग्राफी जमकर पढ़ा है और मैंने जमकर यही सारा काम किया है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, भविष्य में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक में और क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीजों को मैंने काम किया है। मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मैंने दो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है। मैं अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने इनको बहुत सीरियसली लेकर काम किया, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, यूपीएससी में है, तो मैंने इस वजह से उसको बहुत अच्छे से गहनता से पढ़ा है। ज्योग्राफी मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से मैंने इसको बहुत ही अच्छे से और मैंने कम से कम इसको 10 से 12 बार तो मैंने खुद ही पढ़ लिया है, और 5 से 6 बार तो 6-7 बार तो मैं पढ़ा ही चुका हूं इसको। ठीक है, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस हो गया कि दोस्तों कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस टॉपिक से कहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए अब बस आपको करना बस यही है कि आपको साथ में मेरे नोट्स बनाते चलना है, और ठीक है बस, और आपको एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये देख लिया इसको। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं ये भी बोल दे रहा हूं आपको, जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होता है ना जो सब्जेक्ट में, और जो बच्चा कर लेता है उसको दोबारा कभी जिंदगी में उस ज्योग्राफी से रिलेटेड कभी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो फिर पूरे ईमानदारी से पढ़ाता हूं, मैं किसी चीज को ऐसा नहीं कि छोड़ के चला गया। चलिए अब देखिए, सोमालिया के बाद जस्ट नीचे आपको एक देश दिख रहा होगा, इसका नाम है केन्या। केन्या दिख रहा है दोस्तों, केन्या दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट कंट्री डालेंगे दोस्तों केन्या। 11वीं कंट्री थी दोस्तों सोमालिया, और 12वीं कंट्री है केन्या। केन्या KENYA, ऐसे हिंदी में लिख लेंगे केन्या। ठीक है, केन्या की दोस्तों कैपिटल क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। इसमें पॉइंट ऐसे बना के लिखा करेंगे, कैपिटल क्या है इसकी दोस्तों, तो नैरोबी दोस्तों एक हेडक्वार्टर है, शायद आपको याद हो नैरोबी। बताइए किस चीज का हेडक्वार्टर है, NAI है ये। ठीक है, NAIROB, नैरोबी। इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, नैरोबी। ठीक है, नैरोबी दोस्तों ये हेडक्वार्टर मैं बता दूं किसका है, तो ये UNEP का हेडक्वार्टर है। इसको मैं ब्लू पेन से कर दे रहा हूं, लिख लीजिए ऐसे करके, इसको ऐसे बना के, ऐसे एरो बना के लिख लीजिए। UNEP का मुख्यालय है यहाँ पर नैरोबी में। ठीक है, मुख्यालय है UNEP का मुख्यालय, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका दोस्तों क्या है, मुख्यालय है कहाँ पर, तो नैरोबी में। ठीक है, इसको लिख लेंगे। दूसरा दोस्तों, नैरोबी में एक आपको पोर्ट पढ़ना है जिसका नाम है मोम्बासा पोर्ट। ठीक है, क्या नाम है उसका, देखो इंग्लिश में आपको अच्छे से समझ में आती है सब चीजों, मोम्बासा पोर्ट। आगे आप लिख लीजिएगा पोर्ट, मोम्बासा पोर्ट। ठीक है, मोम्बासा पोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, मैंने आपको एक अस्मारा पोर्ट पढ़ाया है, वो कहाँ है, इरिट्रिया, और मैंने यहाँ कभी पढ़ाया है मोम्बासा पोर्ट, वो ये कहाँ पर है, तो ये केन्या पर। कंफ्यूज मत होइएगा, अस्मारा कभी भी पूछा जाए, सॉरी अस्मारा तो सी कैपिटल इरिट्रिया, ये क्या कहते हैं, मसावा अगर पूछा जाए तो मसावा पोर्ट कहाँ है, इरिट्रिया, और मोम्बासा कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको याद रखना केन्या। मसावा, अस्मारा, मसावा है ना, मसावा पोर्ट कहां पर है, तो इरिट्रिया में, और मोम्बासा पोर्ट कहां पर है, तो केन्या में। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कभी कभी, तो बहुत क्लियरली याद रखिएगा, दिमाग में कोई ऐसी ट्रिक अपनी बनाइए कि जिससे आपको पता चले कि ये मोम्बासा जो है वो केन्या में है, और मसावा पोर्ट जो है वो कहां पर है, वो इरिट्रिया में है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल मत क्लियर करिएगा अपने लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये लिख लिया, फटाफट काम करते रहे, लिखते चले, और मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। ये हो गया। ठीक है, कैपिटल इसकी मैं फिर से देखो बोल रहा हूं, आप ध्यान से लिखेंगे कि केन्या मैंने पढ़ाया, केन्या को मैंने आपको कैपिटल पढ़ाई नैरोबी, फिर इसकी मैंने नैरोबी क्या है, हेडक्वार्टर है दोस्तों किसका, UNEP का। फिर मैंने इसमें एक चीज और पढ़ाया, मोम्बासा पोर्ट। ठीक है, मोम्बासा पोर्ट। अब मोम्बासा पोर्ट आप देखिए कहां पर होगा, मैं दिखाता हूं आपको, इधर देखिए,
मोम्बासा पोर्ट जो है आपको यहां पर मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा। अब देखिए यहां पर आपको मोम्बासा पोर्ट मिलेगा, केन्या के, दिख रहा है मोम्बासा पोर्ट, दिखा। इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री है, अब देखो हम लोग यहां से चले थे, ये इतना करते हुए यहां से आ गए, अब हम लोग यहां पर आ गए नेक्स्ट टी फॉर दोस्तों तंजानिया। टी फॉर 13वां कंट्री जो है, टी फॉर तंजानिया, 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 ठीक है, तंजानिया। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, बहुत आसान है कैपिटल, कैपिटल इसकी जो है वो दोस्तों डोडोमा है। क्या है दे, डोडोमा है इसकी, तंजानिया की डोडोमा है, ठीक है। तंजानिया की क्या है दोस्तों, डोडोमा, ठीक है। तंजानिया की क्या है, डोडोमा है, इसकी डोडोमा है, डोडोमा, इसकी डोडोमा है, इसकी डोडोमा है। तंजानिया क्या है दोस्तों, डोडोमा यानी डोडोमा, ऐसी मैं बोल रहा हूं, डोडोमा पढ़ा जाता है लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं, इसकी डोडोमा है, इसकी क्या है, डोडोमा है, ठीक है, इसकी 2 माह है, दो माह, ठीक है। फिर इसके बाद तंजानिया कैपिटल के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों, एक तो जंजीबार आइलैंड, बहुत आराम से लिखेंगे जंजीबार आइलैंड, हिंदी में भी अभी लिख दूंगा, ठीक है, बस परेशान मत होइएगा। जंजीबार आइलैंड पढ़ा जाता है, जैसे हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हिंदी में दोस्तों ऐसे, जंजीबार द्वीप, ठीक है, आइलैंड मतलब द्वीप होता है। फिर सेकंड जो इसका द्वीप है वो है पेम्बा, ठीक है, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, मैं ये लिखा तो ठीक है मेरे, लेकिन मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, रुकिए एक सेकंड, बस एक सेकंड, सॉरी यहां पे पहले लिखिए दोस्तों पेम्बा आइलैंड, PEM, पेम्बा आइलैंड, पेम्बा आइलैंड, ठीक है। पहले आप यहां पे लिखिए दोस्तों पेम्बा आइलैंड, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखिए दोस्तों जंजीबार आइलैंड, ये क्यों मैं लिख रहा हूं तो मैं अभी आपको समझाता हूं। ये जंजीबार आइलैंड लिखिए, इसके बाद क्यों लिख रहा हूं तो मैं ये इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है, पेम्बा बा है ये दोस्तों, बी, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लग रहा बा है कि पी है ना, बी है, पेम्बा आइलैंड, ठीक है, और जंजीबार आइलैंड। मैंने देखो क्यों मिटाला, तो मैं इसको अभी एक सेकंड रुकिए मैं आपको बताता हूं। इसलिए मिटाला है क्योंकि दोस्तों अभी एक चीज देखो, एक चीज में और जाने पहले इन दोनों के बारे में क्या जाने, इन दोनों के बारे में क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका एरो बना के आप अपने सामने ऐसे लिखिएगा, पेम्बा आइलैंड और जंजीबार आइलैंड क्यों फेमस है, तो इसको लिखिएगा, यहां लौंग मिलती है, यहां लौंग का उत्पादन होता है, यहां लौंग का उत्पादन होता है। अब एक चीज आपको याद रखना है, लौंग का उत्पादन होता है, एक चीज याद रखना है दोस्तों, यहां पर लौंग मतलब दोस्तों क्लोव, इंग्लिश में अगर लौंग को बोले तो दोस्तों क्लोव बोलते हैं इसको, क्लोव है ना, क्लोव कल्टीवेशन होता है। जो पेम्बा आइलैंड है और जो जंजीबार आइलैंड यहां पर दोस्तों क्या क्लोव कल्टीवेशन यानी लौंग का उत्पादन होता है। और यहां विश्व का ध्यान सुनिएगा, विश्व का 90% लौंग जो है ना यही लोग उत्पादित करते हैं। यहां पर विश्व का 90% लौंग यही लोग पूरे विश्व में उत्पादित करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पेम्बा आइलैंड और जंजीबार आइलैंड किस देश के आइलैंड है, तो याद रखिएगा तंजानिया के आइलैंड है, ठीक है। और किस लिए फेमस है, तो ये लौंग का उत्पादन के लिए फेमस है। यहां पर लौंग का उत्पादन होता है, यह क्लोव कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट, और विश्व का 90% लौंग यहां पर मिलता है, ठीक है, ये लिख लिया। और यहां पर एक पोर्ट दोस्तों आपको पढ़ना है, दर एस सलाम पोर्ट, दर एस सलाम पोर्ट। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अब मैंने 4 चीज लिख दी। अब यहां पर देखिए, अब मेरी तरफ यहां देखिएगा, आप इधर देखिएगा, मैं मैप पे दिखा रहा हूं आपको। यहां पर आपको पेम्बा आइलैंड दिखेगा, ठीक है, पेम्बा आइलैंड दिखेगा, ठीक है। यहां पर आपको फिर जंजीबार आइलैंड दिखेगा, जेड लिख दे रहा हूं, और फिर यहां पर आपको क्या लिखेगा, दर एस सलाम पोर्ट दिखेगा, और यहां पर आपको मोम्बासा लिखा है। तो आप देखिए ये चारों का मैंने देखो क्या लिखा है, मोम्बासा ऊपर है यानी ये नॉर्थ में सबसे, फिर इसके बाद पेम्बा, फिर जंजीबार, फिर दर सलाम। आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं, आपके पास एटलस है तो देखिए इन चारों का क्या है, ये देखिए नॉर्थ से साउथ का क्रम है। और हमेशा याद रखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है कि जंजीबार और पेम्बा आइलैंड कहां पर है, तो ये तो पूछा जा चुका कि तंजानिया में। अब अगला नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि पेम्बा आइलैंड और जंजीबार आइलैंड किस लिए इंपॉर्टेंट है,
क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे मिलता है, तो याद रखना है क्लोव उत्पादन के लिए। और थोड़ा सा कठिन करना हो तो फिर पूछेगा कि आपको ये चारों जो दो चीज़ है, मोम्बासा पोर्ट, पेम्बा आइलैंड, जंजीबार और दर ए सलाम, इन चारों को दे देगा और कहेगा इनको चारों को नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम में व्यवस्थित करें, नॉर्थ से साउथ का क्रम व्यवस्थित करें। ये इसलिए पूछेगा क्योंकि ये पास में, क्लोजली पास में है, बिल्कुल पास पास में ये है, आपको मैप पे दिख रहा होगा, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि इनके नॉर्थ से साउथ का क्रम व्यवस्थित करें। इन चारों को दे देगा और कहेगा नॉर्थ से साउथ का क्रम व्यवस्थित करें। तो इसीलिए आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मेरी कॉपी में जब भी आप पढ़ेंगे मुझसे, तो मैं आपको दो क्रम पढ़ाकर फॉलो करके हमेशा पढ़ाता हूं, हमेशा। एक तो नॉर्थ से साउथ में कब कोई भी चीज लिखाऊंगा तो नॉर्थ से साउथ होगा हमेशा, वो आपको ये मैं बताऊंगा नहीं कि नॉर्थ से साउथ है, वो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से आपके नोट्स अपने बनाए हैं अपडेट, और मैं उसी हिसाब से पढ़ाता भी हूं कि आपको कोई भी चीज क्रम में मिलेगी तो नॉर्थ से साउथ का क्रम मिलेगा या तो पश्चिम से पूरब का क्रम मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैंने आपको वो मिटाल के दोस्तों पेम्बा को इसलिए मैंने ऊपर किया है क्योंकि पेम्बा ऊपर है। तो मोम्बासा, पेम्बा, जंजीबार और दर ए सलाम, इन चार को याद रखिएगा। इन चार में पहली बात तो इनको कौन सा किस देश में, ये याद रखना है, किस लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना है। फिर दोस्तों फिर इनका नॉर्थ से साउथ का क्रम याद रखना है। 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक दोस्तों पेम्बा और जंजीबार आइलैंड के बारे में पूछा जा चुका है, तो अब मुझे लगता है कि अब वो क्वेश्चन जब पूछेंगे तो पूछेंगे किस लिए इंपॉर्टेंट है पेम्बा और जंजीबार आइलैंड, और या तो ये पूछ सकते हैं कि इनका क्रम दे देगा, चारों को दे देगा और कहेगा इनका क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि मान लो ये चारों दे देगा, इसमें से 3, इसमें से दे देगा दोस्तों 2 और कहेगा इनको दोनों में मान ले मोम्बासा दे देगा और इसमें 3 में से 1 दे देगा और कहेगा बताइए इनका मिलान दे देगा, कहेगा दोनों में बताओ कौन सा सही है, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको फटाक से समझ के आ गया। आप देखो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं वो आपको इसीलिए यही पढ़ाने आया ही हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये दोस्तों तंजानिया हो गया। तंजानिया के बाद दोस्तों फटाक से लिखेंगे, मैं इसको मिटा लूंगा फिर आगे क्योंकि मुझे आगे दोस्तों कराना है, तो इसके बाद फट से थोड़ा सा मैं देख लूँ कैसे चल रहा है सारा कुछ। ठीक है, तंजानिया के बाद अब आप हम लोग करेंगे दोस्तों बुरुंडी। इसके बाद दोस्तों देखो क्लियर है, हाँ सारा कुछ क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आइए, तंजानिया तक हम लोग पहुंच गए, इसके बाद नेक्स्ट आइए। मैं आपको बता रहा हूं ना, जहां पर क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी वहां मैं खुद बताऊंगा कि कैसे पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन बनाने में कभी प्रॉब्लम्स होगी नहीं, और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा दोस्तों। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का खत्म होने दो, तो मेरे भाई आपको आप हाँ एक काम करिएगा दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम से, ठीक है। मेरे नंबर पर आप अगर आप मान लो, मैं वैसे तो इसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। अदरवाइज आप मेरा नंबर ले लीजिए 8840486309। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके भेजिएगा, सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो भी मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8840486309। वहां मैं क्या करता हूँ कि जैसे कभी कभी कुछ पेपर्स क्वेश्चन डाल दूंगा मैं आपको, जैसे अभी ये पढ़ा रहा हूं तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको इतने सारे क्वेश्चन बताए, तो यही क्वेश्चन मैं बनाऊंगा आपको और वही मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो आपको वहां से उनको सॉल्व कर लेना, उनको आप पीपीटी में निकाल लेना, जो भी करना है कर लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको वहां पे कराता रहूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, जैसे ही एक कॉन्टिनेंट खत्म होगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा, ठीक है। और वो ऐसा नहीं, पीवाईक्यू भी होंगे जो पीछे पूछेगा उनमें भी मिलेगा, कुछ मेरे नए खुद के क्वेश्चन होंगे जो मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहें। चलिए अब देखिए, अब यहां पर देखिए ये पढ़ लिया यू पढ़ लिया, के पढ़ लिया, केन्या पढ़ लिया, तंजानिया। अब देखिए केन्या एवं तंजानिया के दोस्तों पश्चिम में देखिए आपको 3 देश मिल रहे होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे यू लिखा है और यहाँ आर लिखा है और ये बी लिखा है, तो ये देश देखो 2 देश यहाँ पे छोटे छोटे हैं, मैंने छोटा छोटा बनाया, शायद आपको दिख ना रहा हो, मगर आपके एटलस में देखेंगे तो देखो यहाँ पे विक्टोरिया झील होगी, विक्टोरिया झील के बगल में रवांडा, फिर बुरुंडी और फिर युगांडा, ये 3 आपको दिख रहे होंगे, 3 देश आपको दिख रहे हैं। तो इन देश को याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं, कभी आप भूलेंगे नहीं। ब्रू टी जानते हैं, ब्रू टी, ब्रू टी मतलब टी मतलब चाहे ब्रू टी यहां पर मिलती है, ऐसा याद रख लो कि यहां पर ब्रू टी मिलती है। बी फॉर क्या होगा दोस्तों, ब्रू टी मतलब बी फॉर दोस्तों क्या होगा, ब्रू टी, देखो ब्रू टी ऐसे BRU, ब्रू टी है दोस्तों। बी फॉर दोस्तों बुरुंडी, बस एक तरीका है मैं बता रहा हूं दोस्तों, हालांकि आप कैसे भी करके आप पढ़ सकते हैं, उसको डायरेक्ट भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। बुरुंडी दोस्तों एक देश है, इसका कैपिटल क्या है दोस्तों, इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल देखिए कैपिटल क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूं।
ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, तो इसकी कैपिटल गिटेगा, गिटेगा, GITEGA, गिटेगा, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, गिटेगा। इनमें और कुछ नहीं पढ़ना दोस्तों, इनका जब हम लोग पढ़ेंगे तंजानिया, जब पढ़ेंगे सॉरी जब हम लोग विक्टोरिया झील पढ़ेंगे तब इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनकी तीनों की कैपिटल हमें जाननी है और कुछ नहीं जानना, और लोकेशंस जानना है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि कौन नॉर्थ से साउथ का इनका क्रम पूछेगा आपसे इनका नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ का क्रम पूछेगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे कंट्री है और ये बहुत क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के पास में, इस वजह से याद रखना है। ठीक है, तो पहला तो हो गया दोस्तों बुरुंडी, फिर इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों R फॉर दोस्तों रवांडा, आप देखेंगे अपने पेन में, उसमें रवांडा, रवांडा ना, बुरुंडी के बाद रवांडा। रवांडा की दोस्तों कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल यानी राजधानी क्या है इसकी बच्चों, राजधानी क्या है इसकी राजधानी जो है रवांडा की दोस्तों किगाली। रवांडा की दोस्तों क्या है, किगाली, KIGALI। देखो मैं आपको बता दूं, आपको बुरुंडी की जगह पे आपको एक इसकी दूसरी राजधानी लिखा बुजुम्बुरा लिखा आ रहा होगा, आप जब अपने एटलस में शायद जिसके पास पुराना एटलस होगा तो उसमें बुरुंडी की जो कैपिटल है वो लिख के आ रहा है, बुजुम्बुरा लिख के आ रहा होगा, मैं मानता हूं। मगर दोस्तों कैपिटल इसकी चेंज हो गई, कैपिटल इसकी हो गई गिटेगा। ठीक है, वो अपडेट नहीं किया, जो पुरानी जिनके पास एटलस है वो अपने में एटलस में अपडेट कर ले कि वो दोस्तों क्या है, बुरुंडी की कैपिटल दोस्तों गिटेगा है, ना कि बुजुम्बुरा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अदरवाइज आपको मन लग रहा होगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, सर पता नहीं उसमें तो कुछ और लिखा सर और कुछ और बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ा है उसको। ठीक है, और इसके बाद रवांडा की दोस्तों क्या है, किगाली। रवांडा की दोस्तों क्या है, किगाली। ठीक है, इसके बाद फिर B फॉर ब्रू मतलब B फॉर बुरुंडी होगा, R फॉर रवांडा हो गया, और U फॉर युगांडा, U फॉर युगांडा। अब U फॉर युगांडा, युगांडा, युगांडा की कैपिटल क्या है दोस्तों, इसकी कंपाला। इनकी कैपिटल याद रखिएगा, इनकी कैपिटल पूछा जाता है। ठीक है, इनकी कैपिटल पूछा जाता है। ठीक है, और इनका कोई ज्यादा हमको कुछ और नहीं पढ़ना। कैपिटल इसकी क्या है दोस्तों, तो इसकी कंपाला, इसकी कैपिटल, इनकी कैपिटल में कंफ्यूजन होती है, कंपाला, तो इसकी कैपिटल याद रखिएगा। ठीक है, कंपाला, इसकी कैपिटल याद रखिएगा, कंपाला। तो देखो केन्या और तंजानिया के बगल में पश्चिम में 3 देश हमने पढ़ा है आपको, ब्रू, B फॉर बुरुंडी, R फॉर रवांडा, U फॉर युगांडा। ये देखो इनका, देखो आप अब देख पाएंगे, ये देखो ये नीचे, ये साउथ, सबसे नॉर्थ में आपको देखो इसका उल्टा करना है। यहां पे मैंने दोस्तों थोड़ा सा क्यों नहीं क्रम बदल दिया है, क्रम इसलिए बदला है क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा मुझे आसान करना था, बोलने में आसान करना था, ब्रू बोलते समय आपको आसानी होगी, लेकिन मैं आपको उल्टा कर देता तो शायद आपको दिक्कत होती, तो इसीलिए मैंने आपको इसको उल्टा कर दिया है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन तीनों देश दे दी जाए, उनका नॉर्थ से साउथ क्रम दे दे, तो हमेशा इसको बस उल्टा कर दीजिएगा। जो ब्रू बोल रहे हैं, जो ब्रू लिखा हुआ है उसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी युगांडा पहले होगा, फिर रवांडा होगा, फिर ये यानी युगांडा नॉर्थ में है, फिर रवांडा है, फिर इसके बाद बुरुंडी साउथ में। इन तीनों देशों का दोस्तों आपसे नॉर्थ से साउथ क्रम पूछा जा सकता है, यह भी क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, लिख लिया, फटाफट फटाफट लिखिए, जल्दी जल्दी। ये तीनों देश हो गए, तीनों देश हो गए। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिर हम अब देखो हमने ये 3 देश देख लिए, हम अभी देखो ये क्लियर कर रहे हैं, एक तरफ का एक क्लियर कर रहे हैं, तो हम लोग वहां से चलते हुए आ गए यहां पर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इनमें बस आपको कैपिटल ही याद रखने, बहुत सारे, अब जितने भी कंट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अभी बहुत सारे देश, अभी साउथ में सिर्फ आपको साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा, बाकी सब के बारे में बस आपको कैपिटल पढ़ना, आगे बढ़ जाना, कैपिटल पढ़ना, आगे बढ़ जाना, और बस लोकेशन देख लेना कहां पर है, क्योंकि लोकेशन से ही पूछा जाएगा इससे आपसे ज्यादातर, या कैपिटल पूछा जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको मैंने M1 M2 लिखा, अब देखिए मतलब मलावी और मोजाम्बिक। अब देखिए M1 M2 और Z1 Z2। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, M1 मतलब मलावी, M2 मतलब मोजाम्बिक, Z1 मतलब जाम्बिया, और Z2 मतलब जिम्बाब्वे, यानी M1 M2 Z1 Z2, इन चार देशों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, सेम नाम के दोस्तों यहां पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सेम नाम के जो देश आपको मिलेंगे, थोड़ा सा आपको मिलता हुआ नाम मिले, जैसे मलावी, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे और जो क्या कहते हैं जाम्बिया, इस तरीके का जो भी मिलते हुए नाम से आपको ZZ या MM या इस तरीके का NN है ना, या SS, इस तरीके के नाम के जो भी देश मिलेंगे, वो हमेशा आपको इन दोनों, ये दोनों क्या होंगे, बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे, यानी यहाँ पर दोनों भाई जो हैं,
वो पास मिलकर रह रहे हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वहां पर एक जैसे दोनों भाई पास पास नहीं रहते, उनके बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। जैसे वहां पे मैंने गुयाना एवं फ्रेंच गुयाना पढ़ाया था, तो फ्रेंच गुयाना एवं गुयाना एक दूसरे से अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक सूरी नाम की लड़की आ गई थी। ठीक है, सूरीनाम की लड़की आ गई जिसने उसका उन दोनों के बीच में लड़ाई करा दी। तो वो बीच में सूरीनाम नाम का एक देश है जिसकी राजधानी पारामेरिबो है। ठीक है, और उनके अगल बगल में दोस्तों क्या है, इधर फ्रेंच गुयाना है और इधर गुयाना है। ठीक है, इसी तरह मैंने पराग्वे और उरुग्वे में दोस्तों देखेंगे दोनों बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में दोस्तों कौन आ गया, अर्जेंटीना एवं ब्राजील आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखो क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट वहां पे झगड़ा होता है, वहां पे देखो समृद्धि है थोड़ी दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका के जो देश है वहां पे थोड़ी समृद्धि है। वहां थोड़ी समृद्धि होने की वजह दोस्तों क्या होता है, अहम आ जाता है, लोग एक दूसरे को साथ में रहना नहीं चाहते, लोग भौतिकतावादी की और बढ़ते हुए इतना बढ़ जाते हैं कि उनको परिवार से मतलब नहीं होता, तो झगड़े चलते रहते हैं, तो पास पास रहना पसंद नहीं करते वो लोग, दूर दूर रहता है। आज भी देख लीजिए, लोग संपत्ति के पीछे कहीं घर से झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सारा चुप चल रहा है। लेकिन यहाँ बेचारे गरीब लोग हैं, यहाँ अफ्रीका में बेचारे गरीब लोग हैं, इनको खाना कमाना है, इतनी ज़्यादा समृद्धि यहाँ पे है नहीं, तो खाने कमाने के लिए दोस्तों कौन लड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग क्या है, थोड़ा इनमें लड़ाई वड़ाई होती है, लेकिन ये लोग फिर भी मिलजुल कर रहते हैं कि भाई हम लोग को कौन से इतना ज़्यादा कमाते हैं नहीं, सब लोग चलो मिलजुल को थोड़ा थोड़ा कमाएंगे तो परिवार चल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग पास में रहते हैं। तो इस वजह से आपको जो भी सेम नाम के M1 मलावी या मोजाम्बिक्यू या जिम्बाब्वे जाम्बिया इस तरीके जो भी सेम नाम के जैसे लिखेंगे, तो दोनों आसपास में अपने बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैंने आपको ये क्या किया है, ये थोड़ा आपको याद करने के लिए बताया है, कभी पूछ ले तो आपको याद रहे। ठीक है, तो ये दोनों बॉर्डर शेयर करेंगे जो भी सेम नाम की जैसे आपको दिखेंगे, जैसे आपको इधर दिखेगा है ना, नाइजीरिया और नाइजर और नाइजीरिया, ये दोनों बॉर्डर शेयर कर, देखो सूडान एवं साउथ सूडान देखिए दोनों बॉर्डर शेयर कर ले। इधर देखिए मलावी एवं मोजाम्बिक को दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जाम्बिया जिम्बाब्वे दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये देखो दोनों सेम नाम के अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे। कभी पूछ लिया जाता है, पूछा क्या जाता है मैं आपको बता दूं, नाइजीरिया और नाइजर पूछा जाता है, नाइजीरिया नाइजर से बॉर्डर शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। ठीक है, ये आपको असर्शन रीजनिंग में दे सकता है, मान लो 4 ऑप्शन बना के दे दे तो, और उसमें से दे दे कि नाइजर जो है नाइजीरिया से बॉर्डर शेयर करता है, तो हाँ करता है भाई। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दो सगे भाई दो आपस में मिलकर रह रहे हैं, कोई विवाद ही नहीं उनके बीच में। ठीक है, इतनी ज्यादा समृद्धि नहीं तो क्या लड़ेंगे, तुम रहो वहां हम रह रहे हैं यहाँ, क्या लड़ना आपस में। ठीक है, लड़ाई वही होती है जहां ज्यादा पैसा होता है, आप इस चीज को तो जान ही रहे हैं। तो वहां चलिए समझ में आ गया, थोड़ा सा मैंने आपको टाइम लिया लेकिन आपको समझाने का प्रयास किया मैंने। चलिए अब नेक्स्ट कंट्रीज में लिखेंगे मालावी, M1 मतलब मालावी, मालावी। अब आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं जैसा कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों बताइए मुझे। मालावी की कैपिटल क्या है, लिलोंगवे, मेरा तो ओंग दलक्स का आ रहा है ना, लिलोंगवे, मेरा लौंग दलस्कारा ओ बेबी तेरा चांद से प्यारा, ये गाना सुने हो ना, तो वही वाला है इसमें। मलावी मतलब कैपिटल क्या है, लिलोंगवे, कैपिटल क्या है, लिलोंगवे। ठीक, लिलोंगवे 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, मलावी लिलोंगवे, मलावी लिलोंगवे, मलावी लिलोंगवे, याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंट्री कौन सा है, M1 लिख लिया, फिर M2 मोजाम्बिक्यू, मोजाम्बिक्यू ऐसे लिखना है, याद ना हो स्पेलिंग तो तोड़ तोड़ के लिखना है, मोजाम्बिक्यू, 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 मोजा मोजा, अरे मोजा है ना। तो ये कैपिटल इसकी क्या है, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए मापुतो, M फॉर मोजाम्बी और M फॉर मापुतो, मापुतो ऐसे लिख लीजिएगा, मापुतो। ठीक है, मापुतो यहां पे मिलेगा आपको, मापुतो यहां पर देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पे मिलेगा एकदम पास में। ठीक है, और इसकी तो आपको दिख रही होगी बीच में लिखी मिल जाएगी लिलोंगवे, यहां पर थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो नीचे देखिए जहां मैंने डैश बनाया डॉट बनाया वहां मिलेगा मापुतो। ठीक है, कैपिटल मापुतो, मोजाम्बिक की राजधानी कैपिटल, मलावी की लिलोंगवे, मोजाम्बिक की मापुतो। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। फिर इसके बाद M1 M2 हो गया, कुछ नहीं पढ़ना और इनके बारे में। ठीक है, और इसमें याद रखना है मोजाम्बिक जो है वो क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है, किससे, ओशियन से। लेकिन मालावी जो है ओशियन से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रख, ये ऑब्जर्वेशन का काम है, ये ऑब्जर्वेशन का काम है, देखने का काम है। ये किसी बुक में कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है कि देखना है इन दोनों भाइयों में कौन समुद्र के किनारे हैं,
कौन समुद्र किनारे? तो जो बड़ा भाई है वो दोस्तों थोड़ा समुद्र किनारे, बड़ा भाई हमेशा जोखिम लेता है परिवार में। तो ये कह रहा है कि बेटा तुम समुद्र किनारे रहोगे, तुमको ज़्यादा नुकसान होगा, हर बार समुद्र की लहरें आएंगी, तुम वैसे ही अभी छोटे हो, बालक हो, तो तुम अभी थोड़े सेफ जोन में रहो, तो तुमको समुद्र किनारे नहीं, तुम अंदर जाके अपना प्लॉट बनाओ, और मैं थोड़ा समुद्र किनारे रह जा रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा भाई हमेशा आपको यही चीज़ देता है, ठीक है। तो ये समझो, तो जो मोजाम्बिक क्यों है, जो बड़ा है, जो दिखने में देखो इसके अक्षर भी बड़े हैं, तो देखो ये याद करने का तरीका है, ठीक है, और नहीं तो अदरवाइज याद करते रहिए, कभी नहीं होगा। मोजाम्बिक क्यों दोस्तों क्या है, इसमें देखिए स्पेलिंग बहुत बड़ी है इसकी, तो इससे समझो ये बड़ा भाई समझ लो, और बड़ा भाई हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। समुद्र किनारे इसलिए उसने कहा कि मैं प्लॉट बनाऊंगा, तुम थोड़ा अंदर प्लॉट बनाओ ताकि तुम्हें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद है मोजाम्बिक क्यों। इसके बाद मलावी, मोजाम्बिक क्यों। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों जाम्बिया। ये देखिए Z1 वाला आप देखेंगे, Z1 मतलब जाम्बिया, जाम्बिया। जाम्बिया की दोस्तों कैपिटल क्या है दोस्तों, जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका, दिख रहा होगा आपको। जाम्बिया की कैपिटल दोस्तों क्या है, लुसाका, 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 ठीक है। जाम्बिया का कैपिटल क्या है, लुसाका। फिर इसके बाद जाम्बिया के बाद जिम्बाब्वे, जाम्बिया के बाद नेक्स्ट देश है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। इसकी स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। जिम्बाब्वे, वैसे सही लिखा है मैंने, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, हाँ ना, ठीक है, ए लिखना है यहाँ पर, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मुझे स्पेलिंग चेक करनी थी। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे का दोस्तों कैपिटल क्या है इसका, इसकी कैपिटल क्या है, परेशान मत होइएगा, अभी मैं इसको याद करा दूंगा। कैपिटल इसकी क्या है, इसकी कैपिटल दोस्तों हरारे है। क्या है कैपिटल, हरारे, हरारे, हरारे। कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, हरारे। हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, हिंदी वाले थोड़ा ऐसे हरारे, थोड़ी तसल्ली हो गई होगी हिंदी वाले कि सर ने हिंदी में लिख दिया, सर ने हिंदी में लिख दिया है ना, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका दोस्तों, ठीक है। हरारे, हरारे, कैपिटल क्या है इसकी, हरारे। तो देखो फिर से मैं बताऊंगा आपको, फिर से देखिए, फिर से देखेंगे। मलावी कैपिटल लिलोंग्वे, मोजाम्बिक कैपिटल मापुतो, जाम्बिया कैपिटल लुसाका, मोजाम्बिक कैपिटल हरारे। एक बार और फिर से बोलेंगे मेरे साथ, मलावी कैपिटल लिलोंग्वे, मोजाम्बिक कैपिटल मापुतो, जाम्बिया कैपिटल लुसाका, जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे, 4 बार, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जिम्बाब्वे जो है वो बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई बॉर्डर किनारे रह रहा है, यानी समुद्र किनारे रह रहा है, जोखिम ज़्यादा बढ़ा लेता है, तो वो इसीलिए ये जो इन चारों में से दोस्तों क्या है, ये इन चारों में से दोस्तों क्या है कि जिम्बाब्वे जो है वो बॉर्डर किनारे है, यानी समुद्र किनारे है, ठीक है। बाकी इन चारों में से चारों जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, बाकी तीनों जो है लैंडलॉक कंट्री। ये बहुत देखो, ये सारी चीजें आपको कोई ऐसा बताते नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं आपको पढ़ डालिए, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे यूट्यूब पे पढ़ डालिए, इस तरीके से आपको बताते हो कोई नहीं मिलेगा, मैं जिस तरीके से आपको मैं रिसर्च करके बता रहा हूं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, बस वहां पे क्या होगा, अरे मैंने पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था, ये क्वेश्चन वाले पता नहीं कहां से देते हैं, समझ में नहीं आता है, सिलेबस से बाहर दे देते हैं। ये सिलेबस से बाहर का नहीं दोस्तों, गलती हम ही लोगों की होती है कि हम लोग जो क्वेश्चन आता रहता है, आया है, उसी को बार बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, नए चीजें पढ़ने ही नहीं चाहते। यह पूछा गया है, हाँ ये आया था, फिर पढ़ लो उसको, भैया वो दोबारा क्यों पूछेगा तुमसे, क्यों पूछेगा, वो कहेगा इसमें कुछ और नया बनाते, वो नया बनाने के क्रम में इसी और जाएगा, भागेगा, तो तुमको ऑलरेडी पहले से पता होगा, तुम आराम से उसको कर लोगे। बस करना क्या होता है, खाली अपने पढ़ाई के दायरे को बढ़ाना होता है। जिस तरीके से लोग जो पेपर वाले जो सोचते हैं बनाते समय, वैसा आपको सोचना पड़ेगा, आप उनसे 2 कदम आगे रहिए, है ना। और ऐसा कब होगा, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट पे आप नजर रखेंगे तभी होगा। इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस बताइए मैंने लगाया कुछ, मैंने सिर्फ यही कहा कि देखो ये समुद्र किनारे है, इसको याद रख लेना थोड़ा सा बस, कि मोजाम्बिक की बड़ा भाई है, मलावी है मोजाम्बिक में, ठीक है, बड़ा अक्षर भी ज्यादा है तो इसलिए बड़ा भाई है, बड़ा भाई हमेशा जोखिम उठाता है, तो इसलिए ये समुद्र किनारे रह रहा है, ठीक है। तो इसके बॉर्डर ये समुद्र से बॉर्डर शेयर करता है। बाकी तीनों दोस्तों लैंडलॉक कंट्री, बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये हो गया ना ये। चलिए ये चारों याद हो गए, और चारों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको चर्चा भी कर दिया, याद करने का तरीका क्या है। और ये हमेशा याद रखिए, दोनों भाई पास पास रह रहा है, इसमें प्यार बात ज्यादा है इन लोगों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट दोस्तों अब इधर आइए, अभी हम साउथ अफ्रीका छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी मुझे इसमें बहुत ज्यादा लिखाना, पहले इन 3 देशों को और हम निपटा देते हैं, फिर हम आते हैं साउथ अफ्रीका में। तो देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बाद देखिए यहाँ पे देखिए बीच में एक और कंट्री है बोत्सवाना। यहाँ पर मैं आपको बाद में एक पढ़ाऊंगा, जब ट्राइब्स पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर एक ट्राइब्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, बोत्सवाना,
बोत्सवाना ऐसे लिखा है। यहाँ पर दोस्तों अफ्रीका में ये जो बोत्सवाना है ना, यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पिछली बार ये क्या कहते हैं न्यूज़ में भी था, ठीक है। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इसकी क्या है, बोत्सवाना की दोस्तों कैपिटल गैब्रोन है, गैब्रोन, गैब्रोन है दोस्तों, क्या है गैब्रोन, GABORONE, गैब्रोन, ठीक है, गैब्रोन, ठीक है, GABORONE, गैब्रोन, ठीक है, गैब्रोन, ठीक, गैब्रोन हो गया। बोत्सवाना के बाद जैसे नेक्स्ट कंट्री देखिए, नेक्स्ट कंट्री देखो नामीबिया, नीचे आइए यहाँ पर देखिए, ये N फॉर नामीबिया, नामीबिया ऐसे लिख लीजिएगा, नामीबिया, हिंदी में भी लिख दीजिए नामीबिया। नामीबिया के दोस्तों क्या है, विंड हॉक, एक हवा चलती है विंड हॉक, विंड कैपिटल, इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल इसकी है विंड हॉक, विंड हॉक ऐसे लिख लीजिएगा, विंड हॉक, कैपिटल हिंदी में लिख लीजिएगा विंड हॉक। हालांकि इनको मैं कह रहा हूँ आपसे दोस्तों, ये इंग्लिश में याद रखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, इंग्लिश में थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाए, सॉरी इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में आप नहीं समझ पाएंगे इसको, ठीक है। कैपिटल विंड हॉक, कैपिटल दोस्तों क्या है विंड हॉक, देवनागरी लिपि में हम लोग लिखेंगे थोड़ा कुछ ना कुछ इनमें गलती रहेगा, विंड हॉक, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी, नामीबिया की, बोत्सवाना, नामीबिया के बाद कैपिटल विंड हॉक। फिर नेक्स्ट इसमें जो कंट्री है, नेक्स्ट जो कंट्री है इसके बाद देखो अंगोला, ये देखिए अंगोला, A फॉर अंगोला, A फॉर अंगोला, कौन बोला तो अंगोला, ठीक है। तो अंगोला की दोस्तों कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है इसकी, लुसा, क्या क्या है दोस्तों, लुआंडा, लुसाका नहीं, लुसाका किसकी थी दोस्तों, तो इसकी जाम्बिया की थी, और इसकी क्या है लुआंडा, लुआंडा, अजीब अजीब नाम है यार इनके, ठीक है, पढ़ लो मगर। अच्छा लुसाका पढ़ा आपने, जाम्बिया में लुसाका पढ़ा, और दोस्तों इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा दोस्तों, लुआंडा, लुआंडा, ठीक है, लुआंडा। इसके बाद हम लोग फिर आ जाते हैं आगे, ठीक है, लुआंडा, ठीक, लुआंडा, ठीक है, अजीब अजीब नाम, ठीक, ये लिख लिया, हो गया फटाक से, काम हो गया होगा। कोई देखो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, बोत्सवाना कैपिटल गैब्रोन, नामीबिया कैपिटल विंड हॉक, अंगोला कैपिटल लुआंडा। 3 बार पढ़ेंगे चौथी बार याद हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे चौथी बार याद हो जाएगा। और ऐसे नहीं पढ़ना, देखो रिवीजन करते समय रिवीजन का एक तरीका मैं बताता हूं, जैसे आपने पढ़ लिया, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर एक बार क्या करिए अपने मन में सोचिए, मन में सारे कंट्री, जैसे अफ्रीका को सबसे पहले मन में बनाइए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कैसा दिखता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऐसे बंद करके आंख देखिए, मन अपना, अब देखो मैं थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा यहाँ करता हूँ, चलिए मेरे साथ आंख बंद करिए, जो दिख रहा है आंखें बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे और फिर सोचेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखिए बना, वो बना क्या कहते हैं, ये इसका डायग्राम बना पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, आया बन के चित्र, हाँ आ गया। फिर देखना है, नीचे आना है, हाँ नामीबिया कहाँ पर है, समुद्र किनारे, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। इस तरीके जब ये सारी चीज़ें दिमाग में इमेजिनेशन बनने लगेगा ना, तो समझ लीजिए आपको याद है। जो चीज़ें पढ़ने के बाद आप जितनी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं, जितनी चीज़ें, सच में बता रहा हूँ, ये 100% बता रहा हूँ, पढ़ने के बाद रिवीजन करते समय आप जितनी भी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं, रिवीजन ऐसा नहीं है कि बैठ के पढ़ रहे हैं, वही जो लिखा है सामने कॉपी रख लिए, पन्ने को पढ़ते जा रहे हैं, ना भी नहीं, देख के नहीं, बिना देखे रिवीजन होता है, याद रखिएगा, बिना देखे रिवीजन होता है। आंखें बंद करके मन को शांत करके और फिर सोचना है कि क्या क्या चीज़ें याद हो रही, जो चीज़ें याद है वो याद है, जो चीज़ें आप रिकॉल कर पा रहे हैं वो याद है, अदरवाइज भूल गए। फिर उस जो चीज़ें नहीं याद आ रही उनको फिर से पढ़िए और फिर यही करिए, जब तक ना हो तब तक करिए और याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे आपकी जो पावर है ना, मानसिक पावर, वो भी बढ़ेगी, ठीक। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आइए, अब देखो ये साउथ अफ्रीका पढ़ा है, इसको मैं और पढ़ा देता हूं, ताकि फिर क्या होगा, इधर का पूरा सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग कल इधर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको, पक्का मैं कह रहा हूं, आपको ज्योग्राफी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इंडियन ज्योग्राफी इतना डिटेल पढ़ाया ना, यूपीएससी प्री कम मेंस आराम से लिख कर आएंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मेरा एक वो है, मैं एक अपना एक मेरा मूल्य है कि मैं जो पढ़ाता हूँ अच्छी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, दूसरा पूरा कंप्लीट कराता हूँ। मैं छोड़ने वाला काम नहीं करता, दूसरा छोड़ के भागता नहीं हूँ। जो लेकर आता हूँ सब्जेक्ट, आपने देखा होगा इंडियन ज्योग्राफी पूरा A to Z एक टॉपिक कवर कराया। एक भी टॉपिक के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा अभी इंडियन ओशन डाइपोल उसमें छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, वो मैं कब पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ाना, बाकी उसके अलावा और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में सारा कुछ मैंने कवर करा दिया। यहाँ पर भी मैं आपको बहुत डिटेल से करा रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा करना क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहना, वीडियो को
पर कमेंट करना है, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं लेना, अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो और लोग भी हैं उन तक भी पहुंचे ये वीडियो, ताकि और लोगों को लाभ हो, जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बस मैं यह चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मेरे लिए मैं बच्चों को अच्छा लग रहा है और वो लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं डिमोटिवेट हूँगा, फिर मैं समझते हो ना, रिस्पॉन्स नहीं आता तो नहीं अच्छा लगता किसी को भी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आना जरूरी होता है। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बस इतना काम करते रहें, बाकी आप मुझ पर छोड़ दें, पढ़ने की जिम्मेदारी यहीं पे मैं सारा कुछ पढ़ा दूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कंट्री जो है साउथ अफ्रीका देखेंगे सारा कुछ। ठीक है, साउथ अफ्रीका। चलिए अब डालेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसमें देखो आपको सबसे पहले तो इसमें पहला पॉइंट है, देखो लोकेशन जान लो, देखो कहां दिख रहा है, यहां है एकदम साउथ में, यहां पर। ठीक है, यहां पर एकदम साउथ में। इसकी देखो 3 कैपिटल पढ़ने को मिलेंगे आपको, इसमें हमको 3 कैपिटल पढ़नी। क्यों 3 कैपिटल क्यों पढ़नी है? सब में तो हम एक पढ़ते आ रहे हैं, इसमें 3 क्यों पढ़ेंगे भैया? ये ऐसा क्या स्पेशल कर लिए यहां पर कि 3 हो गया? ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने अपनी क्या है अलग अलग राजधानी बना दी। अगर ये कार्यपालिका काम करने जाएंगे तो ये चले जाएंगे कहां पर, ये पिटोरिया चले जाएंगे वहां पर कार्यपालिकी कार्य करेंगे। अगर इनको दोस्तों विधायिका को और काम करना होगा तो ये चलेंगे केप टाउन चले जाएंगे। अगर इनको कोई न्यायपालिका वाला कोई न्यायिक काम करना होगा तो ये ब्लोमफोर्टीन जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग अपना बना रखा है हेडक्वार्टर, बस यही करना है और कुछ नहीं है, तो वही लिखना है। तो पहला इसका दोस्तों इनको याद रखना है, पहला इनका क्या याद रखना है, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया ये क्या है दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, यानी कार्यपालिकी राजधानी। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ठीक है, ऐसे ही लिख दे कार्यपालिकी राजधानी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और ये क्या बोलते हैं, कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कार्यपालिकी राजधानी। ठीक है, सेकंड जो है इसके बाद ब्लोमफोर्टीन। ठीक है, ब्लोमफोर्टीन नहीं है दोस्तों, फोर्टीन है, एफ है, ब्लोमफोर्टीन, एफ है ये। ठीक है, एफ है, ब्लोमफोर्टीन। ये क्या है दोस्तों, ये जुडिशियल कैपिटल है। ये दोस्तों क्या है, ये जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, ये जुडिशियल कैपिटल है यानी न्यायिक राजधानी है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा न्यायिक राजधानी। थर्ड कैपिटल जो है इसकी केप टाउन है। केप टाउन कौन सी राजधानी, तो दोस्तों ये दोस्तों लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है ये, यानी दोस्तों विधायिक राजधानी है। दोस्तों विधायिक राजधानी, देखो कार्यपालिकी राजधानी, न्यायिक राजधानी, विधायी राजधानी, हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 राजधानी लिखा दी, तीनों प्लेस याद रखिएगा। प्रिटोरिया किससे संबंध है पूछा जा सकता है, ब्लोमफोर्टीन, केप टाउन। ठीक है, हमारे यहाँ देखो एक ग्रीन 14 करके एक वो दोस्तों हमारे यहाँ रेस्टोरेंट भी है, आ जाइए कभी खा जाइए लखनऊ में। ठीक है, ग्रीन 14 करके हमारे यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। ठीक है, तो चलिए केप टाउन दोस्तों लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो ये 3 कैपिटल याद कर ली, पहले याद रखी। देखो पहली आपको याद रखनी है कौन सी, प्रिटोरिया किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है यानी कार्यपालिकी राजधानी। दूसरी आपको याद रखना है ब्लोमफोर्टीन, ये किस लिए इंपॉर्टेंट, तो ये न्यायिक राजधानी। तीसरी केप टाउन, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट, ये लेजिस्लेटिव यानी दोस्तों ये विधायिक राजधानी। ठीक है, तीनों लिख लिए। चलिए इसी के नेक्स्ट, अब ये मैं टालूंगा, राजधानी को काम खत्म करूंगा मैं। चलो अब इसमें आगे और भी चीजें लिखनी है, इसमें बहुत चीजें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देश। इसमें आपको एक प्लेस मिलेगा दोस्तों, किम्बरले। क्या नाम लिखिएगा दोस्तों, किम्बरले एक प्लेस है, इसी का अब आगे लिखिएगा किम्बरले, किम्बरले। ठीक है, किम्बरले दोस्तों एक इस प्लेस है, उसमें दोस्तों क्या है, वहां पर क्या है, ये दोस्तों फेमस फॉर, मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं, इसके आगे लिखिएगा फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड। दोस्तों यहां पर डायमंड मिलता है, किम्बरले में क्या मिलता है, डायमंड, अच्छे किस्म का
डायमंड मिलता है, ये डायमंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हीरा यानी, ठीक है, हीरा, सतना पन्ना हीरा मिलता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, और क्या कहते हैं ये इधर मिलता है सतना पन्ना में, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ किम्बरले दोस्तों एक इस प्लेस है जहाँ से क्या मिलता है, फेमस फॉर गोल्ड, फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड। यहीं पर एक और प्लेस है दोस्तों, जोनसबर्ग, जोनसबर्ग स्पेलिंग थोड़ा मुझे इसमें गलत हो जाती है मेरी, जोनसबर्ग है दोस्तों, ठीक है, एक सेकंड, जोनेसबर्ग, ठीक है, जोनेसबर्ग, ठीक है, BUR, देखो अभी भी मेरी गलत हो रही है, मैं बता रहा हूँ मेरी स्पेलिंग्स में नाम ऐसे रहते हैं दोस्तों इनके, जोनसबर्ग। ये किस लिए इंपॉर्टेंट, देखो जोन्स अंकल जो है ना गोल्ड के लिए फेमस है, जोनसबर्ग, जोन्स मतलब गोल्ड, जोन्स अंकल दोस्तों है, जोन्स अंकल के बाद बहुत ज्यादा सोना है, जोन्स अंकल के बाद बहुत ज्यादा जोनसबर्ग, ठीक है। ये किस लिए फेमस फॉर गोल्ड, फेमस फॉर गोल्ड, ये दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के लिए यानी सोना के लिए। तो जोनसबर्ग जो है ये पूछा जा सकता है, किम्बरले और जोनसबर्ग, तो आपसे याद है किम्बरले याद है, याद रखिएगा डायमंड के लिए इंपॉर्टेंट है, और जोनसबर्ग जो प्लेस है वो फेमस किस लिए है, वो गोल्ड के लिए यानी सोने के लिए। पर जोन्स अंकल के पास, जोन्स अंकल को शौक है गोल्ड पहनने का, याद रखने का तरीका, जोन्स अंकल को दोस्तों क्या है, वो सोना पहनने का, जो देखो आदमी हीरा नहीं पहनेगा। अब नाम किम्बरले नहीं मिलेगा आपको, नाम ज्यादातर आपको जोन्स अंकल है ना, जोन्स अंकल करके आप नाम सुनते होंगे, जोन्स अंकल को अभी जोन्स अंकल सोना बहुत पहनते हैं, तो नाम जोन्स जो है आदमी दोस्तों सोना पहनता है, हीरा नहीं पहनता, हीरा पहनने की अभी है ना, तो आदमी सोना पहनता है, तो जोनस अंकल क्या है दोस्तों, गोल्ड पहनते हैं यानी सोना पहनते हैं, ठीक है। ये एक याद करने का तरीका है दोस्तों, आप लोग चाहें तो इस तरीके से याद करते हैं। फिर यहीं पर एक याद दोस्तों, एक डरबन पोर्ट है यहाँ पर, डरबन पोर्ट, मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, मैं आपको अभी देखो डरबन पोर्ट, जब तक मैंने दोस्तों इसको पढ़ा नहीं था ना ज्योग्राफी में, तब तक मैं इसको समझता था ये दोस्तों कहां पर है, जब तक मैंने इसको पढ़ा नहीं था तब तक मैं इसको समझता था ये ब्रिटेन में दोस्तों, डरबन में सोचता था दोस्तों ब्रिटेन में, मैं हिस्ट्री में पढ़ता था, वहां पर नाम तो दिया नहीं रहता था, तो वहां पर मुझे नहीं पता था दोस्तों, ये मैं लगता था, मैं सोचता था ये डरबन जो है ये कहां पर है, ये ब्रिटेन में। लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़े और पहली बार में याद भी नहीं हुआ, पहली बार में मुझसे गलत ही होता था, मैं याद रखता था, मुझे लगता था ब्रिटेन में, लेकिन फिर मैं 2-4 बार मैं जब अच्छे से पढ़ा हूं तब मुझे लगा कि नहीं, डरबन यार याद रखना है अच्छे से कि ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। मुझे याद, मैं हमेशा यही सोचता था ये कहां पर है, ये ब्रिटेन में है, ये यूके में है, ठीक है, तो मुझे यही लगता था। लेकिन डरबन पोर्ट है कहां पर दोस्तों, तो ये कहां पर है, ये साउथ अफ्रीका में, ठीक है, डरबन पोर्ट याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दोस्तों यहां पर पोर्ट एलिजाबेथ, ये भी मैं यही सोचता था, पोर्ट एलिजाबेथ, ये भी मैं दोस्तों, इन दोनों पोर्ट को मैं हमेशा कहां सोचता था, मैं सोचता था ये कहां पर है, ये ब्रिटेन में, इन दोनों पोर्ट, इनके नाम मुझे अजीब लगते। देखो पोर्ट एलिजाबेथ हम लोग कहां बचपन से, एलिजाबेथ दोस्तों महारानी विक्टोरिया कहां पढ़ते आ रहे, एलिजाबेथ ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यहां पर क्या कहते हैं, ये ब्रिटेन की रानी है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कभी हम लोग हमेशा पढ़ते आए, तो इसी वजह से हमको लगता था ये कहां है, ये सारे जो है ब्रिटेन में है, ठीक है। लेकिन जब हम बार बार ध्यान से पढ़े तब हमको पता हुआ कि ये नहीं बेटा, ये यहां पर है एलिजाबेथ, ठीक है, ठीक, एलिजाबेथ याद हो गया, पोर्ट एलिजाबेथ और पोर्ट डरबन। अब मैंने इतना बोल दिया है तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, पोर्ट डरबन और डरबन पोर्ट और पोर्ट एलिजाबेथ, ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ याद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब इसी में और आगे अभी लिखना है, देखो कितना इंपॉर्टेंट था ये कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट था ये कंट्री दोस्तों, ठीक है, ये कंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब इसमें नेक्स्ट एक और चीज लिख लेना है, केप अगुलहास, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, केप अगुलहास, ठीक है, केप अगुलहास, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु, लिख लीजिएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप का, या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये सॉरी, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी, कौन सा, केप अगुलहास, ठीक है, केप अगुलहास, इसके बारे में तो आप पढ़ा होगा आपने, जब
क्या कहते हैं वो जब आता है, क्या कहते हैं ये वास्को डी गामा, तो वो ये इसी रास्ते से आता है। वास्को डी गामा किधर से आता है, इस तरीके से यहाँ से होते हुए वो यहाँ से आते हुए यहाँ पर, यहीं पे केप अगुलास, इसी को केप है ना, केप अगुलाहा से यही पता, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया दोस्तों साउथ अफ्रीका कंट्री हमने देख लिया। साउथ अफ्रीका में हमने देखो क्या क्या पढ़ा, मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ एक बार, मेरे ध्यान सुनिएगा। पहले हमने इसमें 3 कैपिटल पढ़े, कौन कौन से। पहली कैपिटल पढ़ी इसमें मैंने प्रिटोरिया, जो क्या है दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। फिर मैंने आपको ब्लूमफोर्टिन पढ़ाया, जो क्या है दोस्तों क्या कहते हैं ये कैसे जुडिशियली कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी। फिर तीसरी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको केप टाउन पढ़ाया, जो क्या है दोस्तों जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। फिर इसके बाद मैंने आपको किम्बरले पढ़ाया, फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड के लिए। फिर मैंने इसको जोन्सबर्ग पढ़ाया, जोन्स अंकल के पास सोना बहुत है यानी गोल्ड के लिए फेमस है। फिर इसके बाद मैंने डरबन पोर्ट पढ़ाया, फिर मैंने एलिजाबेथ पढ़ाया, फिर मैंने इसके बाद मैंने अगुलाहास पढ़ाया। याद है अगुलाहास क्या है दोस्तों, सबसे दक्षिणी बिंदु है, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी देखिए यहां पर दोस्तों आपको 2 छोटे छोटे देश दिखेंगे, कहां पर, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका महाद्वीप जो देश है ना, ये जो साउथ अफ्रीका देश, इसी में दोस्तों 2 आपको छोटे छोटे देश बने मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी 2 देश है दोस्तों, इसके अंदर भी 2 देश हैं। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर आपको दोस्तों एक देश मिलेगा और एक यहां पर आपको देश मिलेगा। देखिए यहां पर 2 छोटे छोटे देश आपको दिख रहे होंगे, है ना, 2 आपको छोटे छोटे देश मिलेंगे, एक लेसेथो है दोस्तों और एक एस्वातिनी। पहला दोस्तों क्या है, पहला जो देश है लेसोथो, ठीक है। पहला दोस्तों जो है वो लेसोथो है। लेसोथो की दोस्तों क्या है, लेसोथो की दोस्तों कैपिटल है दोस्तों, कैपिटल है दोस्तों इसकी मसेरू, मसेरू, इसकी कैपिटल जो है वो मसेरू है। क्या है, लिख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा लिखा देता हूं, मसेरू, ठीक है, मसेरू। किसकी, लेसेथो है कहां पर दोस्तों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। देखो अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका जो देश है उसके अंतर्गत भी ये एक देश है, इनको पेरिफेरल कंट्री बोलते हैं, पेरिफेरल कंट्री बोलते हैं। ये अब यहां पर ये बस इतना जान लीजिए, लोकेशन देखना, ठीक है, ये लेसेथो और एस्वातिनी। दूसरा जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, दूसरा देश है एक सेकेंड, एस्वातिनी। ये मुझे इनके नाम बहुत अजीब लगते हैं, मुझे याद ही नहीं होते इनके, एस्वातिनी, ठीक है, मुझे मगर लिखा आता है तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है एस्वातिनी, ठीक है। इसकी दोस्तों इसकी कैपिटल बहुत आसान है, इसकी कैपिटल दोस्तों MBA बने। क्या कैपिटल है इसकी, MBA बने, मैंने ऐसे याद किया इसको दोस्तों। इसकी कैपिटल दोस्तों एस्वातिनी की कैपिटल है MBA बने। हालांकि इसको बोलते हैं मवाने है नाम इसका, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं MBA बने, ठीक है। याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, एस्वातिनी है, इसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, मवाने, यानी MBA बने इसकी कैपिटल है, ठीक है, ये MBA बने। तो ये 2 और कैपिटल थे साउथ में आपको देखने थे, ये मैंने आप यहां से लेकर ये इतना पूरा कवर करा दिया। अब कल हम लोग इतना देखेंगे इस साइड का, ठीक है, कल ये इसका पॉलिटिकल डायमेंशन कल खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मजा आया होगा आपको पढ़कर, उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर। और अगर वीडियो अच्छी लगी है पढ़कर, तो वीडियो और पढ़ने में मजा आया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पापी इंसान जरूर कर ले। सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, तो मतलब वो कर ले, वीडियो को कर ले, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और क्या करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। देखो मैं बता दूं, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जितना आसान कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को, मैं आपको कह रहा हूँ पूरा यूट्यूब छान के मारिए, कोई आपको इस तरीके से पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, आपको आए, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और आप लोगों को बस एक काम करते रहना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जुड़ ले गए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।